बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको गंदम के बारे के अंदर बताने वाला हूं कि काफी गंदम ऐसी हैं जो इस वक्त शगुफे नहीं निकाल रही, और ये काफी जगह के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है कि गंदम जो है वो एक या दो उसने शगुफा निकाला है, लेकिन आगे शगुफे वो निकाल नहीं रही। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए, ये गंदम है, इसने अब शगुफे नहीं निकाले हुए। हालांकि मैंने आपको जो पहले गंदम दिखाई है, ये आप देखें इधर कैमरे में, ये गंदम जो है, इस गंदम में और इस गंदम में दोनों की बिजाई के अंदर सिर्फ जो है वो 8 से 10 दिन का फर्क है। लेकिन ये आप देखें कितने शगुफे निकाली हुई है और इसके शगुफे नहीं है। ये देखें, ये गंदम भी एक दिन की ही काश्त है। ये देखें आप, अब इसके शगुफे नहीं निकले हुए, ये देखें, ये भी शगुफे नहीं निकले हुए। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है कि एक गंदम शगुफे निकाल रही है और दूसरी गंदम जो है वो शगुफे नहीं निकाल रही। एक तो इसमें बाज दफा वैरायटी का फर्क हो जाता है कि एक वैरायटी जो है वो देर में जाके शगुफे निकालती है, एक पहले निकाल लेती है। और दूसरा ये है कि आपने खाद जो है वो जमीन के मुताबिक डालनी है कि अगर आपकी जमीन पक्की है तो फिर आप डीएपी से इज्तनाब करें। अगर आपकी जमीन जो है वो कच्ची है तो आप डीएपी डालें। अगर आपका ट्यूबवेल का पानी अच्छा है तो आप जो है वो डीएपी डालें। अगर आपका ट्यूबवेल का पानी अच्छा नहीं है तो फिर आप एसएसपी डालें या फिर आप नाइट्रोफास डालें। अब ज़ाहिर है कि जो मरला इस वक्त आ गया है वो आ गया दूसरे पानी का, तो आपने अब इसको दूसरा पानी लग चुका है। अब दूसरे पानी के अंदर इसमें खाद जो डाली गई है, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं जिससे आपकी इंशाल्लाह गंदम जो है वो शगुफे निकालना शुरू कर देगी। नंबर 1 ये है कि आपने पानी का वक्फा ज्यादा नहीं करना। नंबर 2 ये है कि आपने पानी ज्यादा नहीं देना। नंबर 3 ये है कि जब आप पानी लगाएंगे तो पानी लगाने के तकरीबन 4-5 दिन के बाद जब आपका ये देखे ना, ये पैर सारना शुरू हो जाए, यानी पैर इसके अंदर जो है वो यानी खुबे ना, तो आपने क्या करना है, आपने 1 बोरी यूरिया ले लेनी है। उस 1 बोरी यूरिया के अंदर आपने 2 किलो सल्फर मिला लेना है। अब सल्फर आपने 2 किलो कैसे मिलाना है कि सल्फर जो है वो पाउडर शक्ल के अंदर होता है, जैसे आपका एफएमसी का है, सवात का है। तो आपने उसका क्या करना है कि आपने थोड़ा सा पानी का जो है इस तरह खाद इकट्ठी, यानी कि उसको खिलार के गट्टू में से निकाल के, और आपने उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना पानी का छट्टा दे लेना है, थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं। तो आपने उसके ऊपर जो है वो डाल लेना है, सल्फर डाल लेना है, फिर आपको हाथ से मिला लेना है। तो फिर मिलाने के बाद आपने सारी गंदम के अंदर जो है वो छट्टा कर देना है। नंबर 1 छट्टा करना, यानी पानी पहले लगा लिया, छट्टा आपने देखे इसमें बाद में छट्टा किया है। और अब तक इसके अंदर जो यूरिया डाला है वो सिर्फ 1 एकड़ के अंदर 1 बोरी डाला है। इसके अंदर एक बिजाई के बगैर डाला था आधी बोरी यूरिया, और इसके अंदर सल्फर और आधी बोरी यूरिया वो यानी पहले पानी के बाद डाली है, क्योंकि गमछट थी तो जरा दूसरा पानी जो है वो पहला पानी होता है उसका, तो उसके साथ ये डाला है। तो आप ये इसकी देख लें कि ये तकरीबन जमीन जो है इसने सारी की सारी जो है वो काजली है जिसे कहते हैं, और ये सारी की सारी जो है ये माशाल्लाह इसके शगुफे बहुत अच्छे आ गए हैं। यानी आपने उसके अंदर सल्फर मिला लेनी है और आपने यूरिया का छट्टा कर देना है। अगली बात यह है कि आपने जब यूरिया का छट्टा करेंगे आप, तो 1 बोरी में से आपने 10 किलो यूरिया बचा के रखना है। अब उस 10 किलो यूरिया को आपने 3-4 दिन के बाद उस जगह के ऊपर डाल देना है जहां आपको यह मालूम पड़े कि यहां से हमारी जमीन जो है कमजोर है, यहां से हमारा जो है वो गंदम जो है वो पीली पड़ी हुई है, यहां पे शगुफे वगैरह कम निकले हैं। तो इस तरह आप इसमें जो है वो पानी उसका जो है छट्टा कर सकते हैं। नंबर 3 ये है, अगली बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ जिंक की जो है जमीनों के अंदर कमी है। तो अब जिंक के लिए आपने क्या करना है, आपने जिंक के लिए जिंक का जो चिलेटेड जिंक होती है उसका आपने स्प्रे कर देना है। और जिन लोगों ने नीचे ज्यादा जो है वो फास्फोरस नहीं डाल सके तो उन्होंने अब सिर्फ और सिर्फ 1 बोरी नाइट्रोफास डालनी है। वैसे तो 1-2 बोरी डालनी चाहिए, अगर 2 बोरी ना डालें तो 1 बोरी नाइट्रोफास की डाल के और आधी बोरी साथ उसके यूरिया की डाल के, नाइट्रोफास आपने पानी से पहले डाल देनी है, पानी लगने के बाद आपने आधी बोरी, और अगर आपकी जमीन ज्यादा कमजोर है तो 1 बोरी यूरिया की आपने डाल देनी है, और साथ उसके जो है वो 1-2 दिन के बाद जो है आपने जिंक का जो है, चिलेटेड जिंक का जो है वो स्प्रे कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी जो गंदम है वो इंशाल्लाह वो पूरे शगुफे जो है वो निकाल लेगी। और आपने पानी का ज्यादा सोका नहीं देना, क्योंकि पानी का ज्यादा सोका दे देते हैं तो जमीन जो है वो जो है ऊपर उसके जो है ना ऊपर जो है वो आ जाती है, और फिर उसका जो है जिसे कहते हैं नाड़ बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप जो है
इसको इस तरीके के साथ अगर इन हदायत पे अमल करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी फसल के शगुफे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये चंद बातें थी मेरे किसान भाइयों जो मैंने आपको बताई। आप इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गंदम भी बेहतर हो जाएगी। अगर मेरे किसान भाइयों आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए आने वाले साथी हैं, और जो पुराने मेरे साथी हैं वो इसको शेयर भी कर दें, बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो आपको घर बैठे मालूमात मिलते हैं। मेरे तमाम किसान भाइयों का शुक्रिया।